हेलो बच्चों, मैं नूरे नज़र खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पे। आज हम लोग क्लास 10th से एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.1 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। मतलब कि y बराबर px का ये सब ग्राफ दिया हुआ और इसमें हमको प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या बताना। हमको बताना कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा, शून्य की संख्या निकालने के लिए हम लोगों को ये पॉइंट जानना होगा। पॉइंट में लिखे हम कि ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा शून्य की संख्या भी उतनी ही होगी। याद रखिएगा, ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा शून्य की संख्या उतनी ही होगी। हमको y अक्ष से कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना होगा x अक्ष से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x अक्ष को ग्राफ किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, लेकिन y अक्ष को करता। तो हम y अक्ष को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसको? x अक्ष को देखेंगे। तो यहाँ इसका हल लिखेंगे हम लोग कि हल लिखेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए शून्य की संख्या हो जाएगी, शून्य की संख्या बराबर हो जाएगी 0। जब किसी भी बिंदु पर ग्राफ x अक्ष को जब किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो शून्य की संख्या हो जाएगी 0। ये x डैश को हम कहते हैं x अक्ष और y डैश को कहते हैं हम लोग y अक्ष। तो अब y अक्ष को तो काट रहा है, लेकिन हम y अक्ष को नहीं देखेंगे। हमको देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है। तो जितने बिंदु पर काटेगा, है ना, जितने काटना मतलब प्रतिच्छेद करना, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा शून्य की संख्या भी उतनी होगी। तो यहाँ पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, इसीलिए शून्य की संख्या हो जाएगी 0। यहाँ देखिए, ग्राफ जो है ना, ये x डैश ये x अक्ष हुआ और x अक्ष को कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। हमको यहाँ y अक्ष को भी करता है, लेकिन y अक्ष को हमको नहीं देखना, हमको देखना है किसको? x अक्ष को। तो यहाँ लिखेंगे हल में कि चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए शून्य की संख्या बराबर हो जाएगी 1। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा x अक्ष को तो शून्य की संख्या भी हो जाएगी 1। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए कि ये x डैश ये हो गया x अक्ष को ग्राफ कितने बिंदु पर? एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। तो कितना बिंदु है? 1 2 3। हमको y अक्ष को नहीं देखना, याद रखिएगा, हमेशा हमको x अक्ष को देखना। तो यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ तो वो x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ लिखेंगे हल में हम, हल में चूंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 3। 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि आप x अक्ष को ग्राफ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? तो यहाँ पर 1 और 2। तो यहाँ पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ लिखना होगा, चूंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या
शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 2। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि आप हमको याद रखिएगा, सिर्फ एक्स अक्ष को देखना, वाई अक्ष को नहीं देखना। तो एक्स अक्ष को देखिए कितनी बार, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 4। तो याद रखिएगा, 4 बिंदु पर अगर एक्स अक्ष को ग्राफ प्रतिच्छेद करता है तो शून्य की संख्या 4। यहाँ देखिए कितना होगा, 1 और यहाँ 2 सटा हुआ तो 1 होगा, है ना। तो 1 2 3, तो यहाँ पर कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर करता है, तो इसीलिए लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार से। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 3। तो हमको याद रखना है कि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, शून्य की संख्या उतनी ही होगी। ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें आप करिएगा, ठीक है। थैंक यू।